लास्ट वीडियो में देखा था बेसिक ऑपरेशन ऑफ इफ, एलिफ और एल्स। उसमें कई लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे जिसमें कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करेगी। और उस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में करने के लिए। चलिए वो डिस्कस करते हैं, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम 3 नंबर। तो मैं बेसिकली सबसे पहले इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, एंटर फर्स्ट एलिमेंट। ये मैंने इंट के यूज करा है, मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है। वैसे भी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो भी डाटा मेरे को इनपुट देगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट देगा। मेरे को इसको टाइम कन्वर्जन करके इंट करना पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। एंटर फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलरली फॉर बी एंड सी। ओके, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ इट। अब 3 एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होगी, तो सबसे पहले ए एंड बी के बीच में कंपैरिजन होगा। ओके, एंड ऑपरेटर लगेगा। सिमिलरली अगर ए इज ग्रेटर देन बी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी है, तो अपन बेसिक हम इसको शो कर देंगे प्रिंट प्रिंट ए इज ग्रेटर एलिमेंट। ओके, just as and operator which is what is the meaning of and operator in this। इसका यही मतलब है कि ये दोनों कंडीशन दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब भी इस फ्लो में ये मूव कर सकता है, अदरवाइज अदर फ्लो में मूव करेगा। ओके, बेसिक चीज इसमें यही होती है। एलिफ में यहाँ पर यूज करूंगा साथ ही साथ में। एलिफ के केस में क्या करना है, बी इस, अब हमें पता लग गया कि ए इज ग्रेटर देन बी है और ए इज ग्रेटर देन सी है। जस्ट सपोज बी ग्रेटर देन है, तो मीन्स मुझे ए की चीज चेक करनी पड़ेगी कि बेसिक बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, प्रिंट बी इज एलिमेंट। ओके, लास्ट फॉर द else one, basically C is greater element। okay, this one, okay, okay, just run this code for check that is working fine or not। This is the output of above. Enter the first element from the tree, 45 and 4। okay, so 45 is a greater element, the second element is a greater, that which is B। okay, just use as A, B, and the other one is C। okay, just again using 23, 45 and 4। the B is a greater element। okay, B is greater element। this is for code of maximum of 3 number। okay, maximum 3 number। the other code is for the given number is odd or even। let's अगले प्रोग्राम को देखते हैं कि गिवन नंबर ऑड है या इवन, ये चेक कैसे करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ नम नाम का, नम एंड वही इनपुट बेसिक एंटर नंबर। ओके, एंटर नंबर, this takes the number as the input। let's check if condition। I'll just give the hint। मैंने हिंट भी दिया था आपको, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यहाँ पर हम लोग को यूज करना है। अब बेसिक मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज क्या आएगा, a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, इट्स मीन्स वो वैल्यू, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो हमें पता है वो इवन नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल। ये इज otherwise else we're going basic print b is a is off। okay, let's run the code।
what for the order anyone number, enter a number 34. 34 is odd number. Wait, what's the issue is there? सॉरी, मैंने यहाँ पर a वेरिएबल यूज करा, हमने num एज ए इनपुट दिया था। मैं यहाँ से num ही यूज करता हूँ, इससे अपना प्रोग्राम रन करता हूँ। 45 is a greater, and if I write suppose 100, then 100 is an even number. You can use and as well as check any program. You can also run in your system, and साथ ही साथ में पैरेलल कोडिंग भी करती रहिए, जो आपको रिमेम्बर रहेगा कि हाँ ये छोटे मोटे प्रोग्राम है जो कर सकते हैं, इजी प्रोग्राम्स। तो मैं आपको एज ए हिंट में, अगर एज ए प्रैक्टिस, एज असेसमेंट अगर देना चाहूँ तो एक क्वेश्चन और दे सकता हूँ। चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, then other question is check given year is leap year or not. I just give the hint for the leap year. Hint part is for the hint section is for कि वो जो ईयर होगा, पर्टिकुलर ईयर, वो 4 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, और साथ ही साथ में 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। पर्टिकुलर नंबर 4 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। वो पर्टिकुलर ईयर हमारा लीप ईयर माना जाएगा। ओके, दिस इज फॉर द चेक गिवन ईयर इज a leap year or not. And okay, just going through this two program, this is fine for understanding the basic understanding of if else operations. और उसके साथ ही साथ में आप कुछ ऑपरेटर्स भी यूज करना सीख जाओगे, और साथ ही साथ में कंप्लीट फ्लो ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कैसे काम कर रहा है पूरा का पूरा, वो भी सीख जाओगे इन दो प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स की। लूपिंग स्टेटमेंट में डीप एंड ड्राइव करेंगे थोड़ा बहुत, और कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स भी होते हैं